अनमोल कार्गो लॉजिस्टिक्स 1993 में मुंबई पोर्ट में हैंडलिंग ऑपरेटर के तौर पर इन्होंने शुरुआत की थी। 2003 में देश के सबसे बड़े पोर्ट जेएनपी पोर्ट जो हमारे यहाँ मुंबई के पास में ही है, इसमें कंटेनर फ्रेट स्टेशन सीएफएस जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, वो बनाया इन्होंने। 2006 में आईपीओ आया, लिस्टिंग हो गई। 2009 में कॉन्ट्रैक्ट लॉजिस्टिक्स में कंपनी ने कामकाज शुरू किया। अब आप देखिए, एक दो चीज़ें मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूँ। दुनिया के सबसे बड़े एलसीएल नेटवर्क का संचालन करने वाली ये दिग्गज कंपनी है। 180 से ज़्यादा देश, 300 से ज़्यादा ऑफिस और 2400 से ज़्यादा डायरेक्ट ट्रेड लेन है इस कंपनी के। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए। मैं नतीजों पर विस्तार से आपको बताऊंगा। उससे पहले मुलाकात करवाते हैं आपकी कंपनी के वाइस चेयरमैन वीएस पार्थ सारथी साहब हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आईसीएडब्ल्यूए भी हैं और इंग्लैंड एंड वेल्स आईसीएई इंग्लैंड एंड वेल्स से आपने किया हुआ है। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स भी आपने किए हैं। 35 सालों का गहरा अनुभव आपको लॉजिस्टिक्स और इन इंडस्ट्री का है। पार्थ सारथी सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपने जी बिजनेस के लिए समय दिया और नतीजों पर बातचीत करने के लिए आप जुड़े हैं। पहले एक बार हमारे दर्शकों को आपके नतीजे बता दूं। आय साल दर साल 114% बढ़कर आई, तगड़ा उछाल, डबल से ज़्यादा। कामकाजी मुनाफा यानी कि EBITDA उससे भी कहीं ज़्यादा 240% बढ़ा है, 148 करोड़ से 505 करोड़। 5% से मार्जिन लगभग दुगुने होते हुए 9% के आसपास और मुनाफा 24 गुना बढ़ा है। जी हाँ, 2400%, 14 करोड़ से 334 करोड़। सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस है। पहले तो ये बताएं सर, ये अब तक की सबसे बेस्ट क्वार्टरली परफॉर्मेंस है कंपनी की? अभी अभी तक के लिए तो ये वेरी गुड परफॉर्मेंस है जी, फर्स्ट ऑफ ऑल। आप लोगों से जुड़ने में बहुत खुशी हुई है मुझे भी। थैंक यू सर। एंड दर्शकों को और आपको सलाम और थैंक यू सर। नमस्कार। सो बिल्कुल। सो या ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है। एंड ये है कि ये स्ट्रॉन्ग क्वार्टर का परफॉर्मेंस जो है संघवी साहब, तीन तीन तरीके से देख सकते हैं। एक तो ये है कि हमारा जो बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है इसका, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सप्लाई चेन और एमटीओ, ये वॉल्यूम में ही 20% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है। एंड जबकि ब्रेक इवन पॉइंट के अगर आप ऊपर हैं तो मुनाफा वाजबी है कि बहुत जोर से बढ़ता है। एंड यूटिलाइजेशन इज द नेक्स्ट वन। हमारा यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छा हुआ है। तो तीसरा चीज ये है कि जब रेवेन्यू बढ़ता है तो लेवरेज काफी अच्छा होता है इन अदरवाइज ऑल्सो। बट हमने जो फोकस डिजिटल और ऑटोमेशन पे ले आए हैं, उसके कारण और भी मार्जिन की वृद्धि हुई है एट एन एबिटा एंड एट ए प्रॉफिट लेवल। ये सब चीजें मिलके आपको एक बहुत अच्छा क्वार्टर का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। हम अभी जुड़े हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि हम इसमें शामिल हैं। हम भी आपके साथ मिलके कंपनी की तारीफ करने में लगे हैं अभी फिलहाल तो। अच्छी बात है, अच्छी है। ऐसा नहीं है, आप देखिएगा चैनल, कई बार कुछ खराब होता है तो मैं उन कंपनियों की खिंचाई भी बराबर करता हूँ और जब अच्छा होता है तो दिल खोल के तारीफ भी करता हूँ। तो तीन चीज़ें अच्छी हुई है। एक, आप कह रहे हैं वॉल्यूम्स ज़बरदस्त बढ़े हैं 20% से ज़्यादा। दूसरा, रियलाइजेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। और तीसरा, आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करने से आपने कॉस्ट कम की है और उसका इम्पैक्ट आपको मार्जिन्स में दिखा है। अब मैं पहले वाले पर आता हूँ। जो ये 20% वॉल्यूम बढ़े हैं, ये क्यों बढ़े हैं? क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत पिकअप कर रही है? ये सस्टेनेबल है या इस क्वार्टर में अचानक से ज़्यादा बिजनेस आ गया? इसके बारे में बताएं सर। या अगर आप इसका जो है बहुत अच्छा सवाल है कि मतलब वैसे तो इंडिया फिलहाल जीडीपी थोड़ा सा है कम है पिछले साल से, हालांकि अभी बढ़ रही है। नेक्स्ट ईयर 9% होने की उम्मीद है, बट फिलहाल तो थोड़ा एट इवन क्वार्टिल कह सकते हैं, थोड़ा सा नीचे ही है। तो हमारा जो है जो इंक्रीज देखने को मिला वो दो तीन वजह से। एक तो मतलब लॉजिस्टिक लाइफ ब्लड है एंड देयरफॉर सब कुछ जो चलना है इंटरनेशनली ये इसके तहत है। सेकंड है कि हम हिंदुस्तान से बेस है हमारा, बट हमारा जो कार्यक्रम है वो हमारे जो वो क्या कहते हैं स्टेज है, वो पूरा दुनिया भर में है। तो जैसे आपने खुद ने बताया 180 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट एंड सो ऑन। सो हमारी जो है सिर्फ इंडिया तो अच्छी कर ही रही है, बट यूएस भी बहुत अच्छा कर रहा है, यूरोप भी बहुत अच्छा कर रहा है, चाइना भी बहुत अच्छा कर रहा है। सो हमारे सारे जिस जिस देश में हमारे कार्यक्रम है, सारे देश के काफी बढ़ रहे हैं। एंड उसका ये रीजन है
कि अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी सब जगह बढ़ने लगी है और इसका बहुत अच्छा फायदा हमको मिला है। दूसरी चीज ये है कि एलसीएल जो अब जैसे आपने बताया वो बिजनेस अब ज्यादा जोर इसलिए भी पकड़ रही है क्योंकि लोगों को चीजें पहुंचानी है, हम उनकी उसमें मदद कर रहे हैं। सो दैट्स आल्सो हेल्पिंग इन द वॉल्यूम्स। सो ये सब रीजन है कि कंट्रीज भी कर रहे हैं, हम सभी सही जगह सही प्लेस पे हैं और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ रही है दुनिया भर में। ठीक बात है। अच्छा सर, अब दूसरी बात, मार्जिन्स आपने तीनों रीजन बताए कि वो मार्जिन्स बढ़िया है, 9% ये मेंटेन रहेंगे और बढ़ सकते हैं या थोड़ा नीचे आने के चांसेस है? रीजनेबल मार्जिन्स क्या है आगे के लिए वो बताइए सर। ओके, सो अगेन ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि हाउ कैन आई टॉक अबाउट दिस, इसके बारे में कैसे बात कर सकता हूँ प्रेडिक्शन किए बगैर, क्योंकि प्रेडिक्शन करने अच्छी बात नहीं है। ओके, बट क्या बेसिस है इस मार्जिन का? अगर आप देखें कि पहली चीज तो जैसे आपने कहा कि वॉल्यूम, क्या वॉल्यूम बरकरार रख सकते हैं, बरकरार रह सकता है? इसका आंसर वेरी क्लियरली यस है, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी और बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला है। जैसे भारत का जीडीपी 9% की बात कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, सो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तो हमको भी फायदा होगा। दुनिया भर में इकोनॉमिक एक्टिविटी अगेन फुल फ्लो में आएगा, क्योंकि पैंडेमिक का इफेक्ट नेक्स्ट ईयर होपफुली बहुत कम हो जाएगा जहां से हम हैं। तो सो वॉल्यूम बढ़ेगा। सेकेंड चीज ये है कि अगर ग्रॉस मार्जिन अगर कायम भी रहता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अब बढ़ रही है और हम डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके कारण ये तीनों जैसे हमने बताया उसके कारण मार्जिन मिला है। ये तीनों चीजें बनी रहेंगी, अगर बनी रहेंगी तो मार्जिन भी बना रहेगा। और बने रहने की बहुत क्लियर फाउंडेशन लगाया हुआ है अल्कार्गो ने, और अब इसका जो है हमको फुल बेनिफिट मिलने की ओके। आशा कर। अच्छा सर, जो मैं आपकी कंपनी का इंट्रोडक्शन पढ़ रहा था तो बेसिकली आपका बिजनेस मेनली पोर्ट पे कार्गो हैंडलिंग से रिलेटेड ही है, पोर्ट के बाहर नहीं, सारे पोर्ट्स पे ही आप बिजनेस करते हैं, राइट? देर इज टू काइंड्स ऑफ बिजनेस। एक तो पोर्ट से तो जी बहुत लगाव है हमको, इस पे तो जी कोई दो राय की बात नहीं है। जी सो पोर्ट से बहुत रिलेटेड है, वो एक मेजर है। लेकिन आप कंसोलिडेटेड तौर से देखें, दूसरा हमारा साथ तेज गति से गति जुड़ा हुआ है। गति खुद एक लिस्टेड कंपनी है और एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स में है। सो आप कह सकते हैं एक एमटीओ बड़ा कार्यक्रम है, एक आप एक्सप्रेस लॉजिस्टिक्स एक बढ़ते हुए एक और बिजनेस का बिग पार्ट है, जो कि हम उम्मीद करते हैं कि बहुत तेजी से बढ़ेगा आगे जाके। परफेक्ट। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइए, ये जो बजट में शुरुआत में जब एफएम ने स्पीच शुरू किया, आपने सुना होगा, वो गति शक्ति मास्टर प्लान, बड़ा उस पर एम्फेसिस था और बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने जा रही है गवर्नमेंट उसमें, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क बनेंगे और भी सारा होगा। इसमें आपके लिए कुछ स्कोप है, कुछ बिजनेस मिलेगा सर? या सो बेसिकली अगर आप देखते हैं संघवी साहब, सो हम अगर बात कर रहे हैं कि क्यों लॉजिस्टिक्स ज्यादा बेहतर नहीं है इंडिया में, हाँ पास में जब बात कर रहे थे, तो हमेशा ये बात आई होगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा होना चाहिए, हमारे पोर्ट के और कार्यक्रम अच्छे होने चाहिए, हमारे कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। यही चीजें बार बार हम बात करते हैं, राइट? सो हम इस बार की बजट में मैं कह रहा हूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कही है, इंपॉर्टेंट का शॉर्ट फॉर्म है आईएमपी, और उन्होंने वो तीन चीज कही है कि इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स पे फोकस करेंगे, एम का है दिस वन मल्टी मॉडल, एंड तीसरा पी का है पीएम गति शक्ति। तो ये तीनों जो चीजें जुड़ के अगर जब साथ में आएंगे, और जिसमें भी गति शक्ति में जैसे पीएम गति शक्ति में उन्होंने बहुत बात की है इन्वेस्टमेंट की। ये इन्वेस्टमेंट लॉजिस्टिक की शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बहुत बढ़िया, और ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है मेरे हिसाब से। एंड इस पे हमारी जो है शॉर्ट टर्म तो ऑफ कोर्स डिमांड बढ़ेगी, बट लॉन्ग टर्म में हमको जो इकोसिस्टम जो बना रहे हैं लोग, इससे दुनिया में हमारा इंडिया का लॉजिस्टिक्स बिजनेस और जो हमारी क्या कहते हैं इंप्रेशन है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी दुनिया में। एंड देयरफॉर ये शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिए बहुत बढ़िया है। परफेक्ट। तो ये आपके लिए। अच्छा सर, आखिरी सवाल आपके डीमर्जर को लेकर, दिसंबर 2021 आपने डीमर्जर अनाउंस किया था, करेक्ट?
क्या प्रोग्रेस है सर वहाँ पर, कब तक कंप्लीट होगा, आगे क्या प्लान्स क्या हैं उस पर? ये जो है डीमर्जर जो है स्कीम तो फाइल हो चुका है। इन्हों को अभी कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोसेस होता है, तो ये एक प्रोसेस चल रहा है। तो इसका उम्मीद की जाती है कि ये अबाउट 9 से 12 महीने के बीच में ये प्रोसेस कम होती है। जनरली हमारे जब ये कोर्ट प्रोसेस शुरू होता है, इसका जनरली ये काइंड ऑफ टाइम फ्रेम होता है। सो हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे, क्योंकि पेचीदा कोई मामला नहीं है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रोसेस जरा जल्दी खत्म हो जाएगी रेदर देन लेटर। बट जो भी प्रोसेस कोर्ट का होता है उतना टाइम लगेगा। बिल्कुल सर, पूरे डिटेल में आपने अपने रिजल्ट्स और आगे के प्लान्स हमारे दर्शकों को बताए। दमदार नतीजों के बाद आप, मेरे ख्याल से आपसे पहली बार ही हमारी मुलाकात हो रही है, पहले ही इंटरव्यू है। थैंक यू सो मच सर, आपने समय दिया जी बिजनेस के दर्शकों को और हमसे बात की। और एक और चीज़, बहुत ही अच्छी हिंदी बोली है आपने, बढ़िया कोशिश भी थी और बोले भी अच्छा है, तो उसके लिए भी आपको कॉम्प्लीमेंट सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।